एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू। तो एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, तो यहाँ जो है मुख्य शब्द है एटिक सिविलाइजेशन। एटिक सिविलाइजेशन जिसका मतलब होता है एटिक सभ्यता, और बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कहाँ से संबंध रखती है। तो जो है बच्चों, इतिहास में एटिक शब्द का अर्थ होता है, एटिक शब्द का अर्थ होता है यूनान। ये इतिहास में एटिक शब्द का संबंध यूनान देश से है, ठीक है। तो इतिहास में जो है एटिक शब्द का संबंध किस देश से है, तो यूनान देश से है, जिसे इंग्लिश में हम ग्रीस कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, ग्रीस कहते हैं। तो एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, ये कहाँ से संबंध रखता है, तो ग्रीस से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर। तो जो है इसमें एंसेस्टर्स, तो एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, तो जो है एंसेस्टर्स का मतलब हमारे पूर्वज होता है, क्या होता है, तो हमारे पूर्वज। सेट ए लिमिट, तो सेट ए लिमिट, तो सेट ए लिमिट का मतलब है सीमा तय करना, और खाली स्थान में तब जो है सो क्या आ जाएगा, तो खाली स्थान में आ जाएगा इंडुलजेंस, जिसका मतलब होता है, ये इंडुलजेंस जो है इस खाली स्थान में चला आएगा, जिसका मतलब होता है भोग विलास या इच्छाओं में खो जाना। हमारे पूर्वजों ने हमारी इंडल्जेंस पर एक सीमा तय किया है। इंडल्जेंस जिसका अर्थ क्या होता है, भोग विलास इच्छाएं। तो इस पर क्या हमारे एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, आवर मतलब हमारे, तो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे भोग विलास और इच्छा पर क्या किए हैं, तो सेट लिमिट, एक लिमिट यानी कि सीमा तय किए हैं। तो आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर, यानी कि हमारे एंसेस्टर्स ने किस पर जो है एक लिमिट तय किए हैं, तो इंडुलजेंस पर, यानी कि हमारे भोग विलास और इच्छा पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ डैश। तो इसमें जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब है आधुनिक सभ्यता, और वर्शिप, तो वर्शिप, तो वर्शिप, वर्शिप का मतलब है पूजा करना। तो जो है गांधी जी कहते हैं कि आज की आधुनिक सभ्यता सिर्फ और सिर्फ मेटेरियल, यानी कि जो है भौतिक सुख सुविधाओं और वस्तुओं की पूजा है। तो जो है किसकी, तो मेटेरियल, मेटेरियल का मतलब क्या होता है, भौतिक सुख सुविधाएं और वस्तुओं की पूजा। तो यहाँ पर जो है व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब हो गया मेटेरियल, ठीक है। तो मेटेरियल यानी कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है सो क्या है, मेटेरियल है गांधी जी के अनुसार, यानी कि भौतिक सुख सुविधाएं और वस्तुएं हैं। और इट इज द वर्शिप ऑफ, तो वर्शिप, तो वर्शिप का मतलब क्या होता है, तो पूजा, यानी कि हमारे जो है कौन सा वो आधुनिक सभ्यता है जिसको हम पूजा करते हैं, तो वह है मेटेरियल, ठीक है, जिसकी हम पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स dissuaded us from pleasure and luxury is from, यानी कि जो है ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज, dissuaded us from pleasure and luxuries, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे सो जो है दूर रहे किससे, तो प्लेजर और लग्जरी से, यानी कि जो है लग्जरी लाइफ से। तो इज फ्रॉम, यानी कि यह जो कथन है पूरे पूरे सो कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से, ठीक है। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट
फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी कि जो है जो गुजरात में जो है इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट का मतलब जो बराबरी में क्या कहा जाता है सिविलाइजेशन का, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो गुड कंडक्ट, ठीक है, तो गुड कंडक्ट। तो गुजराती में जो है सो सिविलाइजेशन किसके बराबर माना जाता है, इक्विवेलेंट मतलब बराबर, किसके बराबर माना जाता है, तो गुड कंडक्ट के बराबर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, civilization is that mode of conduct which points out to men the path of duty is from, यानी कि जो है सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, तो सिविलाइजेशन क्या है, एक कंडक्ट है, माध्यम है, विच पॉइंट्स आवर टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, मानव के कर्तव्य का। तो ये पूरे कथन जो है सो किस चैप्टर से लिया गया है, इज फ्रॉम मतलब किस चैप्टर से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, यानी कि डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, तो जो है कौन जो है स्मॉल यानी कि छोटे गांव से जो है सेटिस्फाइड रहते थे, संतुष्ट रहते थे, तो आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे पूर्वज जो है सो स्मॉल विलेज यानी छोटे से गांव से सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट रहते थे। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज कीप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज फ्रॉम, यानी कि कहने का मतलब है कि जो है यहाँ पे हिंदुइज्म, तो हिंदुइज्म का मतलब है हिंदू धर्म, और कीप्ट इट अलाइव, तो जो है कीप्ट इट अलाइव, तो कीप्ट इट अलाइव का मतलब है इसे जीवित रखा है, जीवित रखा है, कीप्ट इट अलाइव का मतलब क्या है, इसे जीवित रखा है, जीवित रखा है। भारत की सभ्यता की इस अमरता की बात महात्मा गांधी ने अपनी इसी निबंध यानी इंडियन सिविलाइजेशन में की है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का मतलब क्या हो गया, हिंदू धर्म, तो हिंदू धर्म ही जो है सो जो है इस सभी को जो है ये हमारी जो सभ्यता है उसको कीप्ट इट अलाइव मतलब इसको जीवित रखा है। तो ये इस चीज की बात जो है गांधी जी से किस चैप्टर में करते हैं, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में करते हैं। इज फ्रॉम का मतलब होता है कि कोई कथन जो दिया गया है, जो कह रहा है सो किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये कथन तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आवर forefathers did not invent machinery because, यानी कि हमारे जो फोरफादर यानी कि जो हमारे जो फोरफादर थे, हमारे जो पूर्वज थे, तो जो है वे डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, तो वो जो है इस सीरीज में हम एक चीज बात करें कि जो है इस वाक्य में जो ये फोरफादर है, फोरफादर का मतलब तो पूर्वज होता ही है, हमारे जो पूर्वज, और इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार, इन्वेंट का मतलब क्या होता है, तो आविष्कार, और मशीनरी का मतलब क्या होता है, तो मशीनें, ठीक है, तो मशीनरी का मतलब क्या होता है, तो मशीनें। हमारे पूर्वज ने मशीनों का आविष्कार इसलिए नहीं किया, ठीक है, हमारे फोरफादर मतलब हमारे पूर्वज डिड नॉट इन्वेंट मतलब आविष्कार नहीं किया, इन्वेंट मतलब आविष्कार, डिड नॉट मतलब नहीं, तो आविष्कार नहीं किया मशीनों का, क्यों नहीं किया, तो दी ने वी वुड बिकम्स स्लेव्स, क्योंकि जो है दे मतलब वे, नी मतलब जानते थे कि जो है यदि हम आविष्कार कर देंगे तो वी वुड बिकम स्लेव, हम जो है उस मशीन के गुलाम हो जाएंगे, ठीक है, स्लेव मतलब क्या होता है, गुलाम, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म that has kept it alive up till now is taken from, तो देखिए फिर से जो वही सेंटेंस आया है कि द सेंटेंस जो लिखा हुआ है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म,
यानी कि हिंदू धर्म that has kept it alive, यानी कि जीवित रखा है हमारी सभ्यता को। तो ये जो है सेंटेंस सो कहाँ से लिया गया है, इज टेकन फ्रॉम, यानी कहाँ से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक ऑन। तो गांधी जी जो है सो कब मरे, तो गांधी जी जो है सो यानी कि गांधी जी की मृत्यु जो है सो कब हुआ, तो 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो 30 जनवरी 1948 को जो है सो गांधी जी की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, I believe that the civilization India has evolved is not to be beaten in the world। यानी कि जो I believe यानी कि हम विश्वास करते हैं कि जो सिविलाइजेशन इंडिया यानी कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो जो है दुनिया किसी भी सिविलाइजेशन से बिटेन एंड नॉट, तो वो जो है बिटेन का मतलब हारा जा सकता और नॉट मतलब नहीं, हारा नहीं जा सकता है। तो इज फ्रॉम ये जो है कथन जो है सो किस चैप्टर से लिया गया है, तो इज फ्रॉम, तो ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक, तो सिविलाइजेशन आए तो सीधे पूछ लेगा कि इज फ्रॉम इन कहाँ से लिया गया है, तो डायरेक्ट टिक कर देना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इसी चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग characteristic of modern civilization is our indefinite multiplicity of wants is from। तो फिर देखिए यहाँ पर एक सिविलाइजेशन शब्द आया है और फिर से ये पूरे वाक्य पूछ रहा है कि किस चैप्टर से लिया गया, इज फ्रॉम, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। सिविलाइजेशन है सेंटेंस में तो समझ जाएंगे कि हाँ जो है इसी से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। अगला क्वेश्चन है, has civilization taught us to be more dash towards one another। तो इस प्रश्न में जो है इस प्रश्न में जो है सो taught us, ठीक है, तो taught us का जो है मतलब है हमें सिखाया है, और जो है towards another, तो towards another का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति सच्ची सभ्यता में एक दूसरे के प्रति अधिक फ्रेंडली ना, ये ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंडली, यानी कि मित्रवत या दोस्त जैसा होना सिखाती है। तो हैज सिविलाइजेशन यानी कि जो सिविलाइजेशन जो है सो टोटस हमें जो है क्या सिखाती है, टू बी मोर डैश टूवर्ड्स एनोदर, यानी एक दूसरे के प्रति हमें क्या, टूवर्ड्स वन एनोदर का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति, तो सिविलाइजेशन टोटस मतलब सिखाती है, तो सिविलाइजेशन हमें जो है एक दूसरे के प्रति क्या सिखाती है, तो डैश सिखाती है, तो डैश के ऊपर क्या चलेगा फ्रेंडली, यानी कि मित्रवत सिखाती है, भाईचारा सिखाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स डैश फॉर इंडिया, यानी कि यदि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन भारत में चल आया तो इसका जो है ये भारत के लिए क्या करेगा, तो भारत के लिए रुइन यानी कि बर्बादी का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो जो है यहाँ पे जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब हो गया यूरोप की सभ्यता, और विल मीन, तो विल मीन का मतलब हो गया कि जो है का अर्थ होगा। गांधी जी कहते हैं कि यूरोप की अंधी नकल करने का मतलब है भारत के लिए रुइन यानी कि पूरी तरह से बर्बादी होगा। ठीक है, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, ठीक है, यदि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन भारत में चल आया तो फॉर इंडिया, तो इंडिया के लिए वो क्या होगा, डैश होगा, तो डैश मतलब डैश के ऊपर क्या आएगा, रुइन यानी कि बर्बादी होगा। ठीक, रुइन का हिंदी क्या होता है, बर्बादी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वाज बोर्न इन,
तो गांधी जी वाज बोर्न, बोर्न मतलब जन्म, तो गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 1869 में हुआ। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो 1869 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, वी हैव बीन सेंट हेयर ऑन, तो वी मतलब हमें, ठीक है, बीन सेंट, सेंट मतलब भेजा गया, हेयर ऑन यानी यहाँ, तो हमें जो है यहाँ क्यों भेजा गया धरती पर? तो ड्यूटी, यानी कि अपनी ड्यूटी मतलब कर्तव्य, अपने कर्तव्य करने के लिए यहाँ पर हमें भेजा गया है। अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू डैश रूल, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर यानी पूर्वज थे, एंजॉयड ट्रू, वे एंजॉय करते थे किस चीज को? तो जो है डैश रूल को, यानी कौन से रूल को एंजॉय करते थे? तो वो जो है हमारे जो है होम रूल, ठीक है, होम रूल को जो है एंजॉय करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गांधी वेंट टू चंपारण इन, यानी गांधी जो है वेंट मतलब गए, टू चंपारण, चंपारण गए, तो गांधी जी चंपारण कब गए? तो इसका आंसर जो है कमेंट में बताइए। अगला क्वेश्चन है, गांधी डाइड इन, तो गांधी जो है डाइड इन, गांधी जी की मृत्यु कब हुआ? ये बतलाए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, तो गांधी जी की मृत्यु कब हुआ? इसका भी आंसर कमेंट में बताइए। इसी चैप्टर के और ऑब्जेक्टिव के साथ हम पार्ट 2 में मिलते हैं।